हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है बैंकिंग के तहत हम देखने वाले हैं कि आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना कैसे किया जाता है। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। अब यहां पर एक एक चीज को आप पहले समझ लीजिए। जैसे बोला गया था कि आवर्ती जमा खाता जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यहां पर एक निश्चित राशि प्रति माह एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। तो यहां पर करीम नाम का एक व्यक्ति है जो भारतीय स्टेट बैंक में, जैसे बैंक जो है बहुत सारे हैं आप जानते हैं, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कुछ प्राइवेट बैंक हैं, जैसे कि ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC, IDFC, ये सब बैंक का नाम आपने सुना होगा। ये सब जो है प्राइवेट बैंक हैं। और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब जो है आपके राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। हमको इंट्रोडक्शन में इसको कवर करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं। तो यहां पर करीम नाम का जो व्यक्ति है वो भारतीय स्टेट बैंक में जो है 150 रुपये प्रति माह, यानी कि हर महीने 150 रुपया जो है जमा करेगा। यानी कि उसका मासिक जमा धन, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, कितना हो जाएगा 150। 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक बोलने से अब 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, एक साल में, एक वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में 24 महीने, यानी कि 24 किस्त जो है वो जमा करेगा। सॉरी, किस्त बोलने से थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन 24 महीने तक हर महीने 150 रुपए जमा करेगा, इसमें आवर्ती जमा खाता में। यदि ब्याज की दर कितना हो, 5% वार्षिक हो, तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। 2 वर्ष बाद जब बैंक उसको जो है करीम को पैसा देगी, तो उस कंडीशन में ये 2 वर्ष में जितना भी पैसा जमा किया वो तो मिलेगा ही, साथ में उस पर कितना ब्याज बना उसको भी कैलकुलेट करके मूलधन के साथ जोड़ करके उसको वापस करेगी। तो यहां पर देखते हैं मासिक जमा धन P बराबर, तो यहां पर जो है प्रति माह कितना जमा कर रहा है, 150 रुपए। तो ये मासिक जमा धन P बराबर क्या हो जाएगा, 150 रुपए। ब्याज की दर R, तो यहां पर बोला गया है ब्याज की दर 5% वार्षिक, मैं यहां लिख देता हूं 5% वार्षिक। मासिक किस्तों की कुल संख्या, तो यहां पर जो है 2 वर्ष दिया है उसको हमको मंथ में कन्वर्ट करना होगा। एक वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में 24 माह। तो यहां पर n बराबर कितना आ जाएगा, महीनों की संख्या 24। अब इसके बाद जो है हम ब्याज की गणना करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित n धन 1 बटे 24। यहां पर P मासिक जमा धन है, R ब्याज का दर और n महीनों की संख्या, जितने महीने तक वो जमा कर रहा है। तो यहां पर P की जगह आ जाएगा 150 गुणित R की जगह 5 बटे 100 गुणित n की जगह 24, कोष्टक में फिर रहेगा 24 धन 1 बटे 24। अब यहां पर कुछ राशि अगर कटता है तो कटा देते हैं। तो ये 24 से कम और 24 से कम, ये तो कट गया। यहां पर 1 जीरो और 1 जीरो, ये भी कट जाएगा। ये 5 एकम और 5 दूनी, तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहां बचा 15 बटे 2 और यहां पर 24 और 1 मिला के 25। तो ये आपका 15 बटे 2 गुणित कितना हो जाएगा, 25। अब यहां पर जो है आप इसको गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 25 पंछे 125, 125 का हम क्या लिखेंगे 5, बच गया कितना हासिल 12, और 25 एकम
25, ध्यान रखेंगे 25 पंचे 125 का 5 लिख दिए, बच गया 12, 25 से कम 25, दोनों को जोड़ दो 7 और ये 3, तो ये आ गया 375 और बटे कितना है 2। तो ये 375 को आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 7 लाओ, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 5 को ले आओ, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ गया 187.5। यहाँ पर ये ब्याज है, तो 187.5 का मतलब क्या है 0.50, यहाँ लिख देता हूं नहीं तो यही कंफ्यूजन करता है। 187.50 रुपए, ये क्या हो गया ब्याज हो गया। लेकिन जब बैंक उसे वापस करेगी तो उस कंडीशन में केवल मूलधन वापस नहीं होगा, साथ में ब्याज भी होगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अब बैंक द्वारा किया जाने वाला भुगतान बैंक जो है कितना देगा। हर महीने कितना जमा कर रहे थे 150, कितने महीने तक 24 महीने तक। तो एक महीने में 150, तो 24 महीने में 150 गुणित 24, ये आपका मूलधन बनेगा और साथ में क्या देगा ब्याज। तो ये 187.50 ये आपका ब्याज है। तो यहां पर गुणा कर देते हैं और जोड़ देंगे, ये शून्य का शून्य तो रहेगा, 15 चौक 60 का शून्य हासिल 6 और 15 दूनी 30 और 6 36 और ये है 1,187.50। अगर हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर जोड़ने में कई लोग मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर दशमलव नहीं है, मतलब यहाँ पर है, ये यहाँ जुड़ेगा 187.50। यहाँ दशमलव बात कुछ नहीं है तो 00 आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 7, ये 8, ये हो गया 7 और ये 3,787.50। तो ये 3,787.50। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम लिख देंगे बैंक द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा। तो यहां लिख देंगे अतः बैंक द्वारा 3,787.50 रुपया भुगतान किया जाएगा और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी बोलने से आपका जितना मूलधन जमा होगा वो भी और साथ में ब्याज दोनों जो है उसे मिलेगा। तो देखते हैं यहां पर मासिक जमा धन P बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपए, ब्याज की दर R बराबर कितना हो जाएगा 6% वार्षिक, मासिक किस्तों की कुल संख्या कितने साल के लिए है 5 साल, एक साल में 12 महीने, तो 5 साल में 12 गुणित 5 यानी कि 12 पंछे 60। अब ये सब जो है हम सूत्र में रख देते हैं। P के जगह आ जाएगा 200, R के जगह 6/100 गुणित N के जगह आ जाएगा 60, कोष्टक में 60 धन 1/24। अब यहां पर देखते हैं ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 2 एकम 2 और 2 दूनी
4, 2 एकम 2 और ये 2 तिया और 2 शून्यम। तो इस प्रकार से कितना बचा? 30 गुणित 60 और 1 हो जाएगा 61। गुणा कर दें, ये जीरो तो रहेगा ही। 3 एकम 3 और 3 छेका 18, यानी कि ब्याज जो है कितना प्राप्त हो रहा है? 1830 रुपए। पर बोला गया कि 5 वर्ष के बाद कुल कितना राशि प्राप्त होगा, तो यहां पर ले लेते हैं 5 वर्ष बाद कुल राशि। तो एक महीने में जमा किया है उसने 200 रुपए, और कितने महीने तक? 60 महीने तक। तो 200 गुणित 60 बोलने से ये मूलधन बनेगा, और ब्याज कितना? 1830। तो ये हो जाएगा आपका 2 छिक्का 12 और 3 जीरो, यानी कि 12,000 और 1830। अगर हम जोड़ दें तो 12,000 और ये 1,000 हो गया 13,830 रुपए। तो आंसर क्या लिखेंगे? अतः रेशमा को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपए 13,830 रुपए प्राप्त होगी, और ये हो जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा? अब यहां पर दिया गया है डाकघर। तो आजकल जो है डाकघर भी बैंक के जैसे ही कार्य कर रही है, वहां पर भी लोग अपना पैसा जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रोहन नाम का व्यक्ति जो है डाकघर में पैसे जमा रहा है, वो भी किसमें? आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी भी बोलते हैं और आवर्ती जमा खाता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हर महीने जो है वो 50 रुपए जमा कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मासिक जमा धन। मैं इसको मिटाना भूल गया था, मैं मिटा देता हूं इसको। तो मासिक जमा धन P बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 50 रुपए। ब्याज की दर दिया गया है 5% वार्षिक। समय n, यहां पर समय नहीं बोलना चाहिए, महीनों की संख्या। 5 वर्ष दिया है, एक वर्ष में 12 माह, तो 5 वर्ष में 12 गुणित 5, यानी कि 12 पंछे 60। मान को रखिए, यहां पर हो जाएगा P के जगह में 50, दर R के जगह में 5/100 गुणित महीनों की संख्या 60, और यहां पर n की जगह हो जाएगा 60, और ये धन 1 बटे कितना? 24। जो भी कट सकता है कटा देते हैं। 1 जीरो 1 जीरो, 5 एकम 5 दूनी, कट गया ये। इसके बाद 2 एकम, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0, और 2 एकम 2 दूनी और 2 एकम, ये 1 बचेगा 10 हुआ, 2 पंचे। तो इस प्रकार से जितना कटना था हमने कटा दिया। क्या बचा? 5 गुणित 15, 5 गुणित 15 गुणित ये 60 और 1 हो जाएगा 61, बटे में कितना है? यहाँ पर बटे में है 12। अब यहाँ पर तो और कटने वाली संभावना है नहीं, तो यहाँ पर जो है अब आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये और कट सकता है, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। तो 5 गुणित 5 ये हो जाएगा 25 धन 61 बटे 4। इसको गुणा कर देते हैं। 61 गुणित 25, ये 25 गुणित 61 को 61 गुणित 25 कर दिया हूं। 25 से कम 25 का 5 हासिल 2,
25 चौक 100 और 25 छेक का 150, तो ये हो जाएगा 152। कितना आ गया? 1525 बटे कितना? 4। तो इसको जो है 4 से भाग दे दो, कितना आएगा देखते हैं। 4 तिया 12, 3 बचेगा, 2 को उतारते हैं, 4 अट्ठे 32, 5 को ले आइए, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 4 दूनी 8, 2 बच गया, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 381.25। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 381.25 रुपए, ये क्या मिलेगा हमको? ब्याज मिलेगा। अब यहां पर बोला गया है कि उसे कुल कितना धन मिलेगा, तो अब यहां पर हम क्या करें? 5 वर्ष बाद मिलने वाला धन, तो 5 वर्षों तक उसने कितना जमा किया ये देखना पड़ेगा। एक महीने में 50 रुपए, तो 5 वर्ष यानी कि 60 महीने में कितना हो गया? 50 गुणित 60 धन। अब यहां पर जो है ब्याज कितना मिला है? 381.25, ये हो जाएगा 5 छेक का 30 और ये डबल 0 और 381.25। आप इधर इसको जोड़ लेंगे, 3000 में 381.25 हो, तो ये हो जाएगा आपका 1833, तो ये हो गया 3381.25 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे? उसे यानी कि किसे? रोहन को। अतः रोहन को 3381.25 रुपए मिलेगा, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 1 में पहला, दूसरा और तीसरा हमने कवर किया है। यहां पर जो है आरडी खाते में यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट में जो है किस प्रकार से ब्याज की गणना करते हैं ये हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।